हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आप सबका मेडजी ट्यूटोरियल्स में। मैं विकास, आपका जूलॉजी टीचर। और लास्ट क्लास में हमने बच्चों फ्रॉग की मॉर्फोलॉजी पढ़ी थी, और इस क्लास में हम लोग एनाटॉमी पढ़ने जा रहे हैं। और एनाटॉमी में जैसे लास्ट टाइम में मैंने बताया था कि कई सारे सिस्टम है इनके पास। सर्कुलेटरी सिस्टम है, रेस्पिरेटरी सिस्टम है, एक्सक्रीटरी सिस्टम है, रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, लिम्फेटिक सिस्टम है। तो इस क्लास में बेसिकली हम लोग जो पढ़ने जा रहे हैं वो है सर्कुलेशन इन फ्रॉग। तो हम लोग क्या पढ़ने जा रहे हैं? सर्कुलेटरी सिस्टम इन फ्रॉग। क्लियर है? शुरू करते हैं अपना टॉपिक। तो सर्कुलेशन कैसा होता है? हमारे में कैसा होता है? क्लोज टाइप होता है। इनके में कैसा होता है? इनके में भी बच्चों क्लोज टाइप ही होता है। तो हम लोग लिख सकते हैं यहां पे सर्कुलेशन, सर्कुलेटरी सिस्टम। सर्कुलेटरी सिस्टम कैसा है? क्लोज टाइप। क्लोज टाइप का सर्कुलेटरी सिस्टम है। अब जब क्लोज टाइप का सर्कुलेटरी सिस्टम मैं कह रहा हूं, इसका मतलब क्या होगा? इसका मतलब क्या होगा? ब्लड वेसल्स प्रेजेंट होंगे। तो यहां पे लिख सकते हैं हम लोग कि क्या ब्लड वेसल्स प्रेजेंट, ब्लड वेसल्स प्रेजेंट। ठीक है, ब्लड वेसल्स प्रेजेंट होंगे। नाउ ब्लड वेसल्स प्रेजेंट है, तो इसी तरह इनका एक बार हम लोग ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम देख लेते हैं कि क्या ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम में क्या क्या आता है। तो इनके ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम में बच्चों तीन चीज़ें आती हैं। क्या क्या? एक तो हार्ट, ठीक है, हार्ट दिल, और दूसरा ब्लड, जो ब्लड ही ट्रांसपोर्ट हो रहा है, और तीसरा ब्लड वेसल्स। तो हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं, ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम कंसिस्ट ऑफ ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम तीन चीजें हैं। पहला क्या है? हार्ट। तो यहां पे हम लोग लिख देंगे फर्स्ट में हार्ट, यही लिख लेते हैं हार्ट। फिर ब्लड, और तीसरा क्या है? ब्लड वेसल्स, ब्लड वेसल्स। हार्ट अभी हम लोग पढ़ेंगे, ब्लड भी पढ़ेंगे, और ब्लड वेसल्स मतलब आर्टरी और वेन की बात हो रही है। उसी प्रकार इनके में लिम्फेटिक सिस्टम भी होता है। तो हम लोग देखते हैं लिम्फेटिक सिस्टम में क्या क्या आता है। लिम्फेटिक सिस्टम में आते हैं लिम्फ्स। अभी पढ़ेंगे हम लोग कि लिम्फ क्या होता है। लिम्फ के बाद लिम्फ चैनल्स होते हैं बच्चों, लिम्फ चैनल्स, ठीक है, और लिम्फ नोड्स, ओके। लिम्फ की बात करें तो क्या होता है? जैसे ब्लड के अंदर तीन चीजें प्रेजेंट होती हैं इनके, WBC, RBC और प्लेटलेट्स। तो लिम्फ में क्या होता है? कुछ प्रोटीन्स और RBC को हम लोग माइनस कर देते हैं, तो उसको हम लोग बोलते हैं लिम्फ। इन डिटेल वी आर टॉकिंग अबाउट, ठीक है, लेटर। फर्स्ट शुरू करते हैं सर्कुलेटरी सिस्टम को हार्ट से। तो हार्ट कैसा है बच्चों? इनका हार्ट 3 चैम्बर्ड है। कैसा है? तो हार्ट इज 3 चैम्बर्ड। लिख लेते हैं यहाँ पे, कलर चेंज कर लेते हैं इसका। हार्ट कैसा है? हार्ट इज 3 चैम्बर्ड। नाउ 3 चैम्बर्ड जब मैं बोल रहा हूं तो 3 चैम्बर्ड कैसा होगा? इस चीज को समझो कि ये 3 चैम्बर्ड कुछ ऐसा सा होगा, ओके। दो आर्टरी ऊपर, दो एट्रियम्स, और नीचे जो होगा एक कॉमन वेंट्रिकल होगा।
मतलब जो भी ब्लड होगा इन दोनों एट्रियम से होके इसके अंदर इसके नीचे आएगा। डायग्राम थोड़ा अच्छा बना लेते हैं। ठीक है, दैट इज 2-3 कमरे हैं, 3 कमरे हैं, 1 2 3। ठीक है, ऊपर वाला इसको क्या बोल सकते हैं, इसको हम लोग बोलेंगे राइट एट्रियम, तो इसको लिख देते हैं RA। इसको हम लोग लिख सकते हैं क्या, राइट एट्रियम। इसको क्या लिख सकते हैं, इसको हम लोग लिख सकते हैं लेफ्ट एट्रियम, और नीचे वाले को हम लोग लिख सकते हैं वेंट्रिकल्स। अब समझो इस चीज़ को, जो समझाने जा रहा हूँ, ध्यान से सुनोगे मेरी बात को, जो भी बता रहे हैं ध्यान से सुनोगे। इस 3 चैम्बर के अलावा फ्रॉग में 2 एक्स्ट्रा चैम्बर होते हैं। ठीक है, क्या होते हैं, 2 एक्स्ट्रा चैम्बर होते हैं। तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं क्या, 2 एडिशनल चैम्बर्स या 2 एक्स्ट्रा चैम्बर्स, 2 एक्स्ट्रा चैम्बर। वो 2 एक्स्ट्रा चैम्बर कौन कौन से हैं मेरे बच्चों, वो 2 एक्स्ट्रा चैम्बर हैं, पहले को हम लोग बोलते हैं साइनस वेनियोसिस। क्या बोल रहा हूं, साइनस वेनियोसिस, साइनस वेनियोसिस। ठीक है, और दूसरे वाले को हम लोग क्या बोल रहे हैं, कोनस आर्ट्रियोसिस, कोनस आर्ट्रियोसिस। ठीक है, तो ये 2 नाम अभी याद रखो कि पहला क्या बोला, साइनस वेनियोसिस, दूसरा क्या बोला, कोनस आर्ट्रियोसिस। अगर इन दोनों को समझना है तो सबसे पहले बात हम लोग करेंगे साइनस वेनियोसिस की। सबसे पहले इसकी लोकेशन की बात करते हैं। तो यहाँ पे राइट एट्रियम बनाया है, बस ये यहीं पे लगा होता है। कहाँ पे खुलता है, जाके राइट एट्रियम पे खुलता है। तो इसका जो लोकेशन है, इसका लोकेशन क्या है, डॉर्सल साइड ऑफ राइट एट्रियम। ध्यान से सुनो मेरी बात, क्या बोल रहा हूं, डॉर्सल साइड ऑफ राइट एट्रियम। ठीक है, लिख देते हैं अभी, डॉर्सल साइड ऑफ राइट एट्रियम। ठीक है, क्या इसी तरह से हम लोग उसके लिए भी लिख सकते हैं, उसकी लोकेशन क्या होती है, उसकी लोकेशन, इसकी लोकेशन होती है बच्चों वेंट्रल साइड ऑफ वेंट्रिकल। ठीक है, क्या होती है, वेंट्रल साइड ऑफ वेंट्रिकल्स, वेंट्रल साइड ऑफ, ठीक है। तो दोनों की लोकेशन क्लियर है आपको, बिल्कुल क्लियर है। एक का है डॉर्सल साइड ऑफ राइट एट्रियम और दूसरा क्या है, वेंट्रल साइड ऑफ वेंट्रिकल। दोनों की शेप सुनो ध्यान से कि दोनों का शेप कैसा होता है। तो ये जो शेप होता है बच्चों, ये ट्रायंगुलर शेप का होता है। तो हम लोग यहां लिख सकते हैं इसको ट्रायंगुलर शेप। और बच्चों ये जो होता है कोनस आर्टेरियोसिस जो होता है, दिस इज सैक लाइक। सैक मतलब आप सभी को पता है क्या होता है, सैक मतलब होता है बोरा, तो एक थैले जैसा होता है। तो हम लोग इसको लिख सकते हैं सैक लाइक। दूसरा पॉइंट यहाँ पे सैक लाइक। ठीक है, क्लियर है इतना। अच्छा, दोनों का डायग्राम बना के अगर हम आपको दिखा दे तो ही ज़्यादा अच्छा होगा। तो समझना कि दोनों का डायग्राम कैसा होगा, एक बार बनाने की कोशिश करते हैं हम लोग। यहाँ पे कहाँ बनाया जाए बच्चों, यहाँ बनाते हैं। ठीक है, साइनस वेनियोसिस का डायग्राम हम लोग यहाँ बनाने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो ये है कुछ साइनस वेनियोसिस का डायग्राम। ये बच्चों ट्रायंगुलर शेप का होता है। कैसा होता है, ट्रायंगुलर शेप का होता है। और यहाँ से ये जाके इसमें वीना कावा से जो ब्लड होता है वो एंट्री करता है। और खुलता कहाँ पे है, खुलता कहाँ पे है, तो खुलता है जाके
राइट एट्रियम में। ठीक है ये चीज अभी देखेंगे हम लोग, इसको नेक्स्ट पेज पे बनाते हैं थोड़ा अच्छे से। क्या सीखा है हमने अभी तक? हमने सीखा है दिस इज राइट एट्रियम, ओके। कलर चेंज कर लेते हैं पहले। इसको क्या बोल रहे हैं हम लोग? इसको राइट एट्रियम कह रहे हैं और इसको हम लोग लेफ्ट एट्रियम कह रहे हैं और नीचे वाले को हम लोग वेंट्रिकल कह रहे हैं। अभी हमने सीखा कि एक ट्रायंगुलर शेप का एक्स्ट्रा चैम्बर होता है। ध्यान से सुना जो बताने जा रहे हैं, इट्स इज वेरी इंपॉर्टेंट। अभी हमने देखा कि एक ट्रायंगुलर शेप का एक्स्ट्रा चैम्बर होता है जो कि कुछ ऐसा होता है। अब इसमें से ब्लड कहां पे जाएगा? राइट एट्रियम में। और ये ब्लड, इस ब्लड का नेचर कैसा होगा? तो इस चीज को याद रखोगे, इस ब्लड का नेचर होगा डीऑक्सीजिनेटेड। कैसा होगा? डीऑक्सीजिनेटेड। एक मिनट, पेन में कुछ लग गया है। ओके ओके ओके। डीऑक्सीजिनेटेड, ठीक है, डीऑक्सीजिनेटेड। और इसमें, इसके अंदर ब्लड कहाँ से आ रहा है? इस साइनस वेनियोसिस में ब्लड कहाँ से आ रहा है? तो ये आ रहा है वीना कावा से, ठीक है, ये आ रहा है वीना कावा से, ओके, वीना कावा से। अब इसके अंदर ब्लड, इसके राइट एट्रियम के बाद किस में जाएगा? वेंट्रिकल में जाएगा। और वेंट्रिकल से फिर ये जाएगा, जो दूसरा चैम्बर पढ़ा है हमने, दैट इज कोनस आर्टरियोसिस। तो यहां पे लिख दो हम लोग, आफ्टर द वेंट्रिकल इट एंटर्स इनटू कोनस आर्टरियोसिस, ठीक है, कोनस आर्टरियोसिस। तो क्या बस राइट एट्रियम का रोल है, लेफ्ट एट्रियम का कोई रोल नहीं है? बिल्कुल है बच्चों, लेफ्ट एट्रियम का रोल बिल्कुल है। यहाँ पे इनके पास हमने पढ़ रखा है कि इनके पास क्या होता है? एक पिंक कलर का, पिंक कलर से बनाते हैं इसको, इनके पास क्या होता है? एक पिंक कलर का लंग्स होता है। तो एक बार लंग्स बनाने की कोशिश करते हैं यहाँ पे। तो सपोज करो कि ये डायग्राम है इनके लंग्स का, और लंग्स से जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड आएगा, वो आएगा इसके अंदर, लेफ्ट एट्रियम के अंदर। तो लेफ्ट एट्रियम के ऊपर क्या लिख सकते हैं? इसके ऊपर हम लिख सकते हैं ऑक्सीजनेटेड ब्लड, ऑक्सीजनेटेड, ये डीऑक्सीजनेटेड, ये ऑक्सीजनेटेड। इसका मतलब इसके अंदर जो वेंट्रिकल में जो ब्लड आ रहा है वो कैसा है? वो मिक्स्ड है, वो ऑक्सीजनेटेड भी है, वो डीऑक्सीजनेटेड भी है। नाउ इसकी बात करते हैं बच्चों, कोनस आर्टरियोसिस की। अभी तक सारी बात किसकी हो रही थी? ट्रायंगुलर शेप साइनस वेनियोसिस की बात हो रही थी। अब कोनस आर्टरियोसिस का स्ट्रक्चर देखो तो मैंने क्या बताया है? ये वेंट्रल साइड पे प्रेजेंट है। इसका डायग्राम देख लो अभी, ये सिंपल, सॉरी, ओके, ये ऐसा सा इसका डायग्राम होता है, ठीक है। दिस इज सिंपली ये एक थैले जैसे स्ट्रक्चर और उसके नीचे एक वेन लगी हुई है, सिंपल, और कुछ भी नहीं है। इस कोनस आर्टरियोसिस से जो ब्लड होगा वो कहाँ पे जाएगा? वो पूरे बॉडी पार्ट में जाएगा, लेकिन क्या डायरेक्ट जाएगा? नहीं। जैसे हमारे में एरोटा होता है, इनके पास भी अओटा होता है, इनके पास भी अरोटा होता है। तो लिख दो यहाँ पे अओटा, ठीक है। और उसके बाद से ऑल पार्ट ऑफ बॉडी, ऑल पार्ट ऑफ बॉडी, ठीक है। फिर ये ऑल पार्ट ऑफ बॉडी से जब ये सारा सप्लाई हो जाएगी तो फिर ये वेन्स के थ्रू फिर से ये इसके पास जाएगा, वीना कावा के थ्रू ट्रायंगुलर साइनस वेनियोसिस में, और वापस से ये प्रोसेस फिर चलती रहेगी। तो हमने क्या सीखा अभी तक? हम एक समअप कर लेते हैं। एक बार जल्दी से ये सारी चीज़ें नोट कर लीजिए, फिर हम लोग इसको आगे बढ़ेंगे लेके। ओके, तो
तो क्या सीखा हमने, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड एक फ्लोचार्ट में लिखते हैं, एक फ्लोचार्ट में लिखते हैं, दोनों को लिखते हैं, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, ठीक है, क्लियर है। किसके थ्रू अंदर जा रहा है, वीना कावा, तो सबसे पहले वीना कावा लिख दो यहां पे, वीना कावा। वीना कावा से वो किसके अंदर जा रहा है, वो जा रहा है साइनस, साइनस वेन्योसिस, साइनस वेन्योसिस, साइनस वेन्योसिस से वो कहाँ जा रहा है, वो जा रहा है राइट एट्रियम में। तो ये एक साइड का पार्ट है। उसी तरह हम लोग को किसके लिए पढ़ना है, लेफ्ट एट्रियम के लिए पढ़ना है। तो यहाँ पे ऑक्सीजनेटेड ब्लड, यहाँ डीऑक्सीजनेट था, यहाँ पे क्या होगा, ऑक्सीजनेटेड ब्लड, ऑक्सीजनेटेड ब्लड। ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड किसके अंदर जा रहा है, तो ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड जा रहा है, इसके ऊपर हम लोग को लंग्स लिखना होगा, एक मिनट रुक जाओ। यहाँ पे जैसे इससे आया ना, तो यहाँ पे लंग्स से आया, लंग्स से किसके अंदर आया, लंग्स से आया, लंग्स से आया ऑक्सीजनेटेड ब्लड, ऑक्सीजनेटेड ब्लड, ठीक है। किस में आएगा, राइट सॉरी लेफ्ट, लेफ्ट एट्रियम, लेफ्ट एट्रियम में। फिर लेफ्ट एट्रियम से ये किस में जाएगा, ये जाएगा वेंट्रिकल में, वेंट्रिकल, वेंट्रिकल, वेंट्रिकल्स नहीं वेंट्रिकल, वेंट्रिकल। और वेंट्रिकल से फिर ये किस में जाएगा, कोनस आर्टरियोसिस में, कोनस, कोनस आर्टरियोसिस में। ओके एक मिनट, इसको एरो को यहाँ पे वेंट्रिकल नीचे लिखते हैं, वेंट्रिकल, वेंट्रिकल में। ये कहाँ जाएगा, ये भी जाएगा वेंट्रिकल्स में, ये भी जाएगा वेंट्रिकल्स में, वेंट्रिकल्स से। वेंट्रिकल्स को ऐसे दिखाना ठीक नहीं है, दोनों वेंट्रिकल्स में एरो, दोनों का एरो हम लोग ऐसे लगाते हैं। ये चीज़ मैं मिस कर रहा था, मैं कह रहा हूँ कि क्या मिस हो रहा है। ओके 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 ओके, इसको थोड़ा सा एडजस्ट करते हैं यहाँ पे। साइनस वेनोसिस, वेनोसिस, साइनस वेनोसिस से राइट एट्रियम, राइट एट्रियम, ठीक है। ये गया लेफ्ट एट्रियम, और दोनों फिर इससे और इससे एरो निकाल के हम लोग किस में लगा देंगे, वेंट्रिकल में, वेंट्रिकल में। ये हो गया आपका परफेक्ट, ये वेंट्रिकल में आ गया। नाउ आफ्टर द वेंट्रिकल इट गोज, किसके पास जाएगा, मैंने क्या बताया यहाँ पे, कोनस आर्टरियोसिस, तो इसको लिख दोगे कोनस आर्टरियोसिस, आर्टरियोसिस। उसके बाद एओर्टा, उसके बाद ऑल पार्ट ऑफ, ऑल बॉडी, उसके बाद ऑल पार्ट, ऑल बॉडी में ये ट्रांसफर हो जाएगा। सो दिस इज द सर्कुलेटरी सिस्टम ऑफ व्हाट, फ्रॉग। दिस इज द कंप्लीट सर्कुलेटरी सिस्टम। बस जो एग्जाम में जैसे बताया इसको वैसे ही लिख देना है और ये बिल्कुल हो जाएगा कंप्लीट। इसके अलावा भी बच्चों इनके पास पोर्टल सिस्टम होता है। क्या होता है, पोर्टल सिस्टम। तो इस पोर्टल सिस्टम को हम समझते हैं, यहाँ पे पहले लिखेंगे हम लोग पोर्टल सिस्टम, ठीक है। पोर्टल सिस्टम क्या है, पोर्टल सिस्टम कुछ भी नहीं है, स्पेशल वस्कुलर कनेक्शन है बिटवीन ऑर्गन्स। तो हम लोग इसको लिख सकते हैं यहाँ पे स्पेशल वेस्कुलर
vascular connection between organs। ओके, क्लियर है ये चीज, ऑर्गन के बीच में वेस्कुलर कनेक्शन है ये। अब इस चीज को और डिटेल में समझने के लिए हमें जानना है कि इनके पास कैसे पोर्टल सिस्टम होते हैं। तो दो पोर्टल सिस्टम इनके पास होते हैं। पहला पोर्टल को हम लोग क्या बोलते हैं, एक को हम लोग बोलते हैं हेपेटिक पोर्टल सिस्टम, दैट इज कॉल्ड हेपेटिक पोर्टल सिस्टम। और दूसरा वाला है जिसको हम लोग कहते हैं रीनल पोर्टल सिस्टम, रीनल पोर्टल सिस्टम। दोनों को डिटेल में पढ़ लें, हम लोग पढ़ सकते हैं कि दोनों क्या होते हैं, बिल्कुल पढ़ सकते हैं सर। आइए पढ़ते हैं, चलिए थोड़ा इसको साइड कर लिया जाए इन चीज़ों को। चलो, सबसे पहले बच्चों हिपैटिक पोर्टल सिस्टम। तो जब भी कहीं भी हिपैटिक वर्ड आता है, इसका मतलब किसकी बात हो रही है, लिवर की बात हो रही है। तो देखते हैं लिवर की बात किस तरह हो रही है। जो डायग्राम बनाने जा रहे हैं उसको आप समझेंगे ध्यान से। अगर ये लिवर है, ठीक है, ये लिवर है, सपोज करो ये लिवर ऐसा ही है। पूरी वेन्स को कहाँ पे जाना है, हार्ट में जाना है। डायरेक्ट जा सकते हैं, बिल्कुल जा सकते हैं, मगर एक पोर्ट लग रहा है जहाँ पे, जैसे पोर्ट होता है ना, जहाँ पे कई सारे शिप आते हैं, खड़े होते हैं, उसके बाद जहाँ जाना होता है वहाँ जाते हैं। उसी तरह डायरेक्ट हार्ट में ना जाके किसी और ऑर्गन में जा रहा है और वहां से फिर वो हार्ट पे जा रहा है। तो ये जो हेपेटिक पोर्टल सिस्टम है, ये एक्चुअली इंटेस्टाइन के नर्व को लेके कहाँ पे जा रहा है, हार्ट के पास जा रहा है। तो ये लिवर है, ये इसके बीच का पोर्टल सिस्टम, और यहाँ पे हम इसको बना देंगे इंटेस्टाइन, कॉइल इंटेस्टाइन, जैसा हमने पढ़ा है। ओके, सो दिस इज इंटेस्टाइन, इट लुक लाइक इंटेस्टाइन, और इसको इससे अटैच करा देते हैं। ठीक है, तो ये क्या है, ये है हिपैटिक पोर्टल वेन, हिपैटिक पोर्टल वेन। ठीक है, अब ये कहां पे लेके जाएगी, यहां से कहां पे जाएंगे, जो वेन्स होंगे कहां पे जाएंगे, वो हार्ट में जाएंगे। ठीक है, तो ये क्या बोल रहा है, इंटेस्टाइन बोल रहा है, लिवर भैया आप लेके जा रहे हो हार्ट, आपके लेके जा रहे हो ब्लड, तो मेरा भी ब्लड लेते जाओ। तो अपना ब्लड इसने लिवर को दे दिया और लिवर वहीं से डायरेक्ट उसको हार्ट के पास लेके चला जा रहा है। ठीक है, तो ये तो क्लियर है सर, इतना क्लियर हो गया। रीनल पोर्टल सिस्टम क्या होता है बच्चों, रीनल पोर्टल सिस्टम, जब भी रीनल वर्ड आ रहा है कहीं भी, इसका मतलब बात हो रही है किडनी की। ठीक है, तो इस सिस्टम में क्या होता है, जैसे इसमें लिवर, यहां पे लिख देते हैं लिवर, और इंटेस्टाइन के बीच में आदान प्रदान हो रहा है। उसी प्रकार से इस रीनल पोर्टल सिस्टम में बच्चों, इस रीनल पोर्टल सिस्टम में किडनी एंड लोअर पार्ट ऑफ द बॉडी, से जो वेन है वो हार्ट में जाती है। अब इस चीज को समझते हैं कि रीनल पोर्टल सिस्टम क्या है। रीनल पोर्टल सिस्टम कुछ भी नहीं है। देखो, जो डायग्राम बनाने जा रहे हैं उसको सुनना बस। ये हटा सकते हैं, इसको साइड कर लेते हैं। अगर ये हमें किडनी का डायग्राम बनाए, यहाँ पे ये क्या है, किडनी का डायग्राम है, इधर भी इस तरह बना लेते हैं किडनी का डायग्राम। ठीक है,
ये है लोअर पार्ट ऑफ द बॉडी, नीचे सब उसको लिख देते हैं इसको, लोअर पार्ट ऑफ बॉडी, ठीक है। तो इस लोअर पार्ट ऑफ द बॉडी में से वेन्स निकले किडनी के पास गए, ठीक है। ठीक है, ये लोअर पार्ट ऑफ द किससे गए, किडनी में गए, और फिर ये किडनी से किसके पास चले जाएंगे, ये चले जाएंगे हार्ट के पास, ठीक है। ये जो इनका कौन सा हार्ट होता है, इनके पास होता है। सो दिस इज कॉल्ड, सिंपली कॉल्ड रीनल पोर्टल सिस्टम। तो आई होप ये लेक्चर जो होगा वो आपके लिए बहुत बेनिफिशियल होगा। अब तक जितनी भी चीज़ें पढ़ी हमने वेरी क्लियर। एक चीज़ बच्चों और मिस हो रही है, थोड़ा सा आपका टाइम लूँगा और उसके बाद हम इस लेक्चर को ख़त्म करेंगे। तो हमने क्या पढ़ा था, हमने पढ़ा था कि इसके ब्लड के बारे में पढ़ा था। तो ब्लड का कॉम्पोजिशन देख लेते हैं कि ब्लड में क्या क्या होता है। तो इसके ब्लड में होती है 3 चीज़ें, RBC प्लस WBC प्लस प्लेटिलेट्स, लिख देते हैं यहाँ पे प्लेटिलेट्स। इसका जो RBC होता है बच्चों, ये होता है न्यूक्लिएटेड। कैसा होता है, न्यूक्लिएटेड। हमारा न्यूक्लिएटेड होता है क्या, हमारा न्यूक्लिएटेड नहीं होता है। तो इनका होता है न्यूक्लिएटेड, ठीक है। प्लस दूसरा पॉइंट, इनका जो लिम्फ होता है, अगर हम लोग यहाँ पे लिम्फ की बात करें तो लिम्फ में क्या होता है, RBC नहीं होता है। क्या होता है, RBC नहीं होता है। तो यहाँ पे लिख सकते हो RBC लेस एंड सम प्रोटीन्स होता है, कुछ ही प्रोटीन होता है, ठीक है। सम प्रोटीन होता है। ये होता है लिम्फ इज RBC लेस एंड सम प्रोटीन लेस। सम प्रोटीन है मतलब सम प्रोटीन नहीं होगा, तो दैट इज लिम्फ। तो क्या लिख सकते हैं हम लोग, अगर लिम्फ को बात करें तो हम लोग अगर लिम्फ को सीधा लिखना चाहें तो लिम्फ इक्वल्स टू लिम्फ इक्वल्स टू RBC। ओके हमने लिख दिया RBC लेस होते हैं और सम प्रोटीन प्रेजेंट होते हैं। सो दैट्स ऑल अबाउट today's lecture, and in the next lecture we will see the reproductive system, and thank you.